नमस्कार दोस्तों, समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन ने अखिलेश यादव को 2027 में मुख्यमंत्री बनाने को लेकर मुहिम छेड़ दी है। वो लोगों के बीच जा रही हैं, बातचीत कर रही हैं, अखिलेश यादव को सीएम बनाने की बात कह रही हैं। इसके अलावा उनका एक वीडियो इस वक्त काफी वायरल हो रहा है। उस वीडियो में वो क्या बातें कर रही हैं और ये वीडियो क्यों चर्चा में है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, इकरा हसन अखिलेश यादव को सीएम बनाने की मुहिम छेड़ चुकी हैं। देखिए, ये उनकी मुहिम बिल्कुल जायज़ भी है। वो समाजवादी पार्टी की सांसद है और अखिलेश यादव ने उनको टिकट दिया था। अखिलेश यादव ने टिकट दिया उनको कैराना से, वो कैराना से चुनाव जीती। और इकरा हसन के अंदाज़ को हम सभी ने देखा है, किस तरीके से इकरा हसन संसद में बात रखती हैं। और उन्होंने बहुत सी ऐसी मांगे रखी, बहुत सी ऐसी बातें रखी जिसका जिक्र पूरे देश में हुआ। संसद के ज़रिए पूरे देश ने उनकी मांगों को सुना और उनकी मांगों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी की। इकरा हसन ज़ाहिर तौर पर एक पढ़ी लिखी नेता हैं, युवा नेता हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का एक बड़ा चेहरा भी इकरा हसन है। क्योंकि वो जिस क्षेत्र से हैं वहाँ पर, चाहे आप कैराना की बात कर लें, नगीना की बात कर लें, सहारनपुर की बात कर लें या फिर किसी भी ज़िले की बात कर लें, वहाँ पर इकरा हसन के जो वालिद थे मरहूम मुनव्वर हसन साहब, उनका एक अपना वजूद था उनकी। और क्योंकि ये परिवार राजनीतिक तौर पर काफ़ी समृद्ध रहा है, तो इकरा हसन की लोकप्रियता नगीना कैराना के साथ साथ सहारनपुर में भी ज़बरदस्त है। और शामली में भी लोग हैं जो हैं, मेरठ में, बागपत में, बिजनौर में, वहाँ भी इकरा हसन के प्रशंसक बड़ी तादाद में हैं। तो इकरा हसन ने ये एक मुहिम शुरू की है 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की। और जिस वीडियो का आप जिक्र कर रही हैं, जिस वीडियो की आप बातचीत कर रही हैं, दरअसल वो लोगों के बीच बातचीत करते हुए इकरा हसन है, जहाँ पर वो अपनी बात रख रही हैं। और उनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना हम सभी के लिए ज़रूरी है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये हिंदू या मुसलमान की बात है, ये बात ये है कि समाज के सभी वर्ग, सभी धर्म को हम कैसे लेकर आगे बढ़ेंगे, कैसे हम साथ चलेंगे और कैसे हम अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्योंकि मौजूदा सरकार पर वो बहुत से आरोप लगा रही हैं, बहुत से हमले बोल रही हैं। आप एक बार इकरा हसन की वो जो पूरी बात है जो उन्होंने लोगों के बीच में कही है, आप उसे सुनिए, फिर मैं आपको इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारियाँ बताता हूँ। सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो आगे की भी बात कहना चाहती हूँ। 2025 आ गया, एक साल है बीच में, इतने प्रधानी निकलेगी, अगला चुनाव आ जाएगा। तो 2027 का चुनाव है, जिस तरीके से आपने मेरा साथ दिया, उसी तरीके से आपसे ये भी उम्मीद करके जा रही हूँ कि आप 27 में भी समाजवादी पार्टी का साथ देंगे। क्योंकि ये जो चुनाव है, 10 साल हो गए हमें बिना सरकार के, और आप देख रहे हैं किस तरीके से परेशान आप और हम सब हैं। इसमें किसी एक वर्ग की बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम सभी परेशान हैं, हर बिरादरी, हर वर्ग। तो सभी को साथ लेके अकेले अकेले कोई चुनाव नहीं जीत सकते। आपस में जो प्यार है, जो भाईचारा है, जिसे रोज कोई ना कोई भाजपा का आदमी खत्म करने की कोशिश करता है, तो वो नहीं होने देना। अपना प्यार, आप आपस में पड़ोसी हैं, आप सब बना के रखें। और 27 में आपको और हमें ज़्यादा हमें शोर शराबा नहीं करना, हमें अपना काम करना है, किसी से उलझना नहीं, लड़ना नहीं, क्योंकि सरकार बनानी हमारे लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, दरअसल इकरा हसन का ये कहना है कि हम लोगों को किसी शोर शराबे में, किसी हो हल्ले में, हंगामे में नहीं फंसना है। कहीं से भी ये मैसेज ना जाए कि हिंदू और मुसलमान के बीच किसी तरीके का झगड़ा है, हिंदू और मुसलमान के बीच किसी तरीके का तनाव है, बल्कि ये बात सामने जानी चाहिए कि हिंदू मुस्लिम एकजुट होकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इकरा हसन का ये कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो तो यही चाहती है कि आप एकजुट ना रहें, आपके बीच में एका ना रहे, ताकि वो हमारे बीच में वोटों की पॉलिटिक्स करती रहे। लेकिन हम 10 साल से विपक्ष में हैं, समाजवादी पार्टी 10 साल से सत्ता में नहीं है। और अगर अब हमको सरकार में आना है, अब हमको शासन में आना है, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, तो हमको पिछली सारी बातें भूलनी पड़ेंगी, छोड़नी पड़ेंगी और एक नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। उस शुरुआत में हम पीडीए समाज की बात करें, हम बात करें हिंदू मुस्लिम एकता की, हम बात करें सबको साथ लेकर चलने की, और हम ये बात करें कि कैसे हमको समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जितानी है। तो इकरा हसन का जो पूरा भाषण मैंने आपको सुनवाया, जो पूरी बात मैंने आपको सुनवाई, उसका लब्बो लुबाब मोटे तौर पर यही है कि इकरा हसन ये चाहती हैं कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। और क्योंकि इकरा हसन सांसद है, इस वजह से उनके पास जिम्मेदारियां भी ज़्यादा है। और अखिलेश यादव और डिम्पल यादव की बेहद भरोसेमंद नेता भी हैं, युवा है और
सबसे बड़ी बात है कि इकरा हसन के अंदर एक काबिलियत है जिसको समाजवादी पार्टी में बहुत से लोग महसूस करते हैं। उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में इकरा हसन किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वो अगर कहीं भी जाएंगी तो उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए लोगों की भीड़ लगती है। लोग उनको सुनना चाहते हैं, उनकी बात को सुनना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2027 के चुनाव में आप देखेंगी कि इकरा हसन एक बड़े चेहरे के तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में भी हम लोगों को नज़र आ सकती हैं। और इसके अलावा जिस तरीके से उन्होंने ये मुहिम छेड़ी है, अब देखना होगा कि इस मुहिम का कितना असर होगा और इकरा हसन क्या कुछ और करेंगी, किस तरीके से समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगी। जी बिल्कुल। और 2027 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए काफ़ी ज़रूरी भी हो गया है, साग की लड़ाई जैसा है। और इसीलिए अखिलेश यादव अभी से पूरी मुहिम छेड़ चुके हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। इसके अलावा भी वो बार बार अपने मुद्दे, पीडीए की आवाज़ उठाते रहते हैं। और यही जो जिम्मेदारी है वो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से जुड़े सभी नेताओं को भी दी गई है। इकरा हसन भी एक बड़ी नेता हैं जो कि अब ग्राउंड लेवल पर उतर चुकी है, लोगों से बातचीत कर रही हैं, पीडीए की बात पहुंचा रही है और साथ ही समाजवादी पार्टी से लोगों को जोड़ने का काम कर रही हैं। अब इसका कितना फायदा 2027 के विधानसभा चुनाव में मिलेगा, ये हम आने वाले वक्त में देखेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए भारत 100।